आपका फेस देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। इस मैसेज का आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यदि यह मैसेज आप तक पहुंचा है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें, क्योंकि जब भी वो आपको देखते हैं उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा आपको देखकर अजीब सा लगता है। अगर आप तक यह संदेश पहुंचा है तो निश्चित ही ये बातें आपके लिए बताई जा रही हैं। इसलिए आज इस वीडियो में बोली गई एक एक बात आपके जीवन में सत्य होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि किसी न किसी के गुस्से का कारण बनेगा। किसी न किसी व्यक्ति को ऐसा अभी आभास हो रहा है कि उसको बहुत ही ज़्यादा आपको देखकर गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके गुस्से का कारण आप हैं, क्योंकि आप जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, अपने काम को परफेक्ट तरीके से करते जा रहे हैं, आप किसी भी कार्य को करते हुए रुक नहीं रहे, आप उसके सामने झुक नहीं रहे, आप उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे। उसे ऐसा आभास हो रहा है कि आप उसके सामने क्यों नहीं झुक रहे, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप इतना तनकर चल रहे हैं। ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा क्रोध है कि आप उसके समक्ष बिल्कुल ना तो झुकाव रख रहे हैं और ना ही आप उसके समक्ष नीचा पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में विद्यमान शक्तियाँ आपको बहुत ही आगे बढ़ाती चली जा रही हैं। आपको हर समय हर काम में तरक्की प्राप्त हो रही है और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका सोचना कुछ इस प्रकार का है कि आप उसके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर उससे ज़्यादा हेल्प मांगें। तभी उसके दिल को सुकून होगा, तभी उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपको लेकर वो कुछ इसी प्रकार की सोच रखता है और उसका मन जो इतना क्रोध से भरा हुआ है आपके लिए, उसका कारण केवल इतना है कि आपने उसके सामने झुकना बंद कर दिया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुके हैं, अर्थात अलग काम करना, अलग निर्णय लेना। ना तो उसके सामने आप अपने कामों के बारे में विस्तार से उसे बता रहे हैं, बल्कि आप अपने कार्य को करते हुए जो छुपा रहे हैं, ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी बातों को जाने और आपके बनते कार्यों को बिगाड़ दे। वो व्यक्ति आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, आपके घर परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन आपके दिल के नज़दीक है, आपके रिश्ते के नज़दीक है और आपका एक तरह से मित्र है। लेकिन वो मित्र नहीं, क्योंकि ऐसा मित्र नहीं होता है, ऐसा केवल शत्रु होता है जो कि किसी व्यक्ति के मित्र रहकर भी उसके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं, आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कार्य को कर रही है, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर आपने अपनी पर्सनल बातों को किसी और के साथ शेयर किया या आप जो कर रहे हैं वो बातें आपने किसी और को बताई तो कहीं तक आपका काम विफल हो सकता है। इसलिए ये आपकी सूझबूझ, ये आपकी समझदारी आपको बहुत आगे तक ले जा रही है और यही कारण है कि जब भी वो आपको देखता है, जब भी वो आपके समक्ष आता है, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। यहाँ पर उसकी कुछ चालसाजियाँ हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानेंगे तो निश्चित ही आप उससे पूरी लाइफ बच पाएंगे, जो कि आज की इस रीडिंग में आप जान पाएंगे। सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने जिस काम को चुना है, जिसको आप कर रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तरीके से जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए इसमें कि आप किसी को नहीं बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में इस प्रकार का भाव है कि आप किसी दिन उसको कुछ ऐसी बातें बोल दें जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा अखरे, या फिर उसे सबक सिखाएं, या फिर उसकी जो
अक्कड़ है वो आप भुला दें, क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिल में भी कुछ ऐसी चोट पहुँची है उसकी कुछ बातों से, उसके बर्ताव से, उसके बिहेवियर से आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा है, आपके दिल को चोट पहुँची है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से मैं बदला लूँ, किसी भी प्रकार से मैं उसे नीचा दिखाऊँ, किसी भी प्रकार से मैं वो बातें बोलूँ जो कि उसके दिल को भी चोट पहुँचे। कहीं न कहीं जो आपके दिल को चोट पहुँची है, उसी बात का आप उसे एहसास करवाना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं, उसकी जो उसने किया है उसका विपरीत जवाब देना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे करके आपके दिल को शांति मिले, क्योंकि कहीं न कहीं आपको इस बात का पूर्ण रूप से आभास है कि आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही आपने उसके जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसके जीवन पर गलत प्रभाव पड़े। ना बनते कार्यों को आपने कभी बिगाड़ा है, लेकिन हमेशा उसने आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास किया है। और वो इस प्रकार से कि जब कुछ आपके पास परेशानी थी, आप कुछ आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे, और वो इस प्रकार से कि जब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, आपको पैसों की ज़रूरत थी, कुछ ऐसी परेशानी आ गई थी आपके पास जब आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, आपने उससे सहायता, और उसने सहायता तो आपकी की नहीं बल्कि अपने कुछ मित्रों को भी इस बात के लिए मना कर दिया कि तुम कभी भी इसकी सहायता मत करना, क्योंकि यह सही इंसान नहीं है। कुछ ऐसी बातों को जब आपने अपनी कानों से सुना है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, उसकी फीलिंग ऐसी क्यों है मेरे लिए और ऐसी भावनाएं क्यों हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष आपका सुना हुआ है, प्रत्यक्ष आपने देखा हुआ है, प्रत्यक्ष आपने महसूस किया है कि जब किसी भी परेशानी से होकर कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसके 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं, उसके विपरीत कार्य करते हैं, उसके कार्यों को बनाने के बदले उसके कार्यों को बिगाड़ना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जो मजबूर है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, इसे आगे बढ़ने से रोकें, इसे तरक्की करने से रोकें। अगर इसके काम बन जाएंगे तो ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से हमें इसके पीछे पीछे चलना होगा, यानी हम इससे बहुत ही छोटे ओहदे पर नज़र आएंगे। इसलिए अगर ये तरक्की कर रहा है तो इसे किसी भी प्रकार से तरक्की करने से रोको। आपने ये महसूस भी किया होगा, कभी न कभी आपके साथ ये हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपके पास परेशानी थी तब आपके साथ कुछ लोगों ने ऐसे किया था। और दूसरा इस बात का, आपकी परेशानी, आपकी मजबूरी के बारे में उस इंसान ने सबको जाकर बताया कि आप कौन-सी खराब स्थिति से गुज़र रहे हैं। इस प्रकार का मज़ाक उड़ाया कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपकी स्थिति सही नहीं है, आप किसी से भी पैसे माँगने लग जाते हैं, किसी से भी उधार माँगते हैं, और आप एक बहुत ही लो लेवल के व्यक्ति हैं, अर्थात आपको बहुत ही ज़्यादा नीचा उसने दिखाया है। और ऐसे में आपके दिल को इसी वजह से धक्का लगा कि जो आपका स्वाभिमान है उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची, और आपने ये अपने मन के अंदर ठान लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप कुछ करके दिखाओगे। आपके मन को बहुत ही ज़्यादा ऐसा बना दिया गया कि आपका मन चाहकर भी उस कार्य से डिग नहीं पाया, और आप जो मेहनत कर रहे थे, जो फैसला लिया था, उससे आपके कदम किसी भी कीमत पर ना तो पीछे हटे, ना आपने अपने कदमों को हटने दिया, क्योंकि वो बात आपके मन मस्तिष्क से कभी निकल ही नहीं पाई, आप निकाल भी नहीं पाए, क्योंकि जब दिल को ठेस पहुंचती है तो जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही कड़े होते हैं, उन पर पूर्ण रूप से अमल किया जाता है, क्योंकि दिल पर लगी चोट कभी भी मिटाई नहीं जाती, और किसी के बोले हुए शब्द जो होते हैं वो कभी भूले नहीं जाते। कभी भी कोई भी इंसान खराब वक्त में यदि कोई शब्द कह देता है तो वो कोई इंसान भूल नहीं पाता, और अच्छे वक्त में यदि कुछ अच्छे शब्द कह दिए जाएं उन्हें भी व्यक्ति हमेशा याद रखता है, और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। इसी वजह से आप जब इतनी तरक्की कर रहे हो तो उसके मन को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ रहा है। यहाँ पर एक बात और भी है कि वो व्यक्ति अभी भी हार नहीं मान रहा है।
अब यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आप थोड़ा-सा उससे अभी भी सावधान रहें, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको फिर से चोट पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। 100% नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। कहीं न कहीं आपको उससे सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जब आपके तरक्की से जलन रखता हो या आपके लिए द्वेष भावना रखता हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति के संपर्क में रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। कहीं तक आपको उसके बारे में इस प्रकार से सोचना है कि वो आपके निकट तो है, उसकी बात कैसी लग रही है आपको। कहीं न कहीं आपको उसकी बातों में स्वार्थ जैसी भावना झलक रही है, या फिर आपको ऐसा आभास होता है कि कहीं न कहीं वो आपको चोट पहुँचाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है। कहीं न कहीं आपके कामों को बिगाड़ना तो चाहता है, लेकिन आप अभी तक उसके संपर्क में रहने के बाद भी उसकी बातों को सुनकर अनदेखा निश्चित ही कर देते हैं, क्योंकि आपको इस बात का बहुत ही जल्दी आभास हो गया कि वो इंसान जो कह रहा है वो आपके आने वाले भविष्य को पूरी तरह से खराब कर सकता है। किसी भी इंसान के जीवन में तब कोई सामने वाला व्यक्ति गलत करने का प्रयास करता है, और यदि वो व्यक्ति सामने वाले की बातों को ना सुन कर के अपने हृदय की बातों को सुनता है, अपने हृदय की बातों को सुनकर उन पर खरा उतरने का प्रयास करता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति जीत हासिल कर लेता है। और संसार में ऐसे व्यक्ति से बचना बहुत ज़्यादा तब ज़रूरी हो जाता है जब तुम्हें इस बात का आभास होने लगे कि वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत करने का प्रयास कर रहा है, गलत सोच रहा है, गलत करने का बार बार प्रयास करते हुए, क्योंकि उसके मन की द्वेष भावना उसे मजबूर कर रही है कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा गलत करे जिससे कि तुम बहुत पीछे चले जाओ। लेकिन इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हें पीछे नहीं धकेलना, बल्कि तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। अगर तुम आगे तक नहीं जाओगे तो फिर जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे, और तुम्हारे मन का जो भय है वो नहीं निकलेगा। अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए भय विराजमान हो जाता है, तो फिर तुम कितना भी प्रयास करते हो वो भय कभी नहीं निकल पाता। तुम चाहकर भी उस भय को नहीं निकाल सकते, तुम चाहकर भी किसी ऐसे कार्य को नहीं कर सकते जिसे तुम करना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में तुम हमेशा कुछ ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, कुछ ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हो कि कब कौन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्या कर डाले, इस बात का आभास होने लगता है। और ये आभास तुम्हें केवल भय उत्पन्न करता है और कुछ नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति तुमसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना रख रहा है, बार बार सोच रहा है कि तुम उसके जीवन से निकल जाओ, तो निश्चित ही तुम्हें उसके जीवन से निकल जाना चाहिए। क्योंकि यदि तुम उसके जीवन से नहीं निकले और उसकी समक्ष रहे, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा खतरा उत्पन्न कर देगा जिस खतरे को तुम देख कर के बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाओगे। वो व्यक्ति तुम्हारी तरक्की से चल रहा है, तुम जो काम करते हो उस बारे में तुम्हारे नज़दीक रहकर इस समय जानना चाहता है। वो नज़दीक रहकर तुम्हारी बातों को कुरेदता है, बारीकी से सोचता है कि तुम ऐसे कौन से कार्य को कर रहे हो जिसकी वजह से तुम इतनी उन्नति तरक्की करते चले जा रहे हो। यदि एक तरक्की होती है तो उससे उसकी द्वेष भावना और भी कई गुना ज़्यादा हो जाती है, और कई गुना ज़्यादा हो करके तुम्हारे जीवन में तुम्हें कई प्रकार से कष्ट पहुंचाती है, और तुम्हें इस प्रकार का आभास होने लगता है कि वो व्यक्ति तुमसे दूर हो जाए। तुम किसी के गुस्से का कारण बनो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। किसी भी व्यक्ति के चिढ़न का कारण तुम बनते हो तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुमसे चिढ़ता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे गट्स हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि तुम दूसरे को जलन उत्पन्न कर पा रहे हो। अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति को जो तुम्हारे लिए कष्ट देख रहा है, तुम्हारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा कष्ट उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, इसका अर्थ है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को तुम द्वेष भावना करते हुए देखो, यदि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि कोई व्यक्ति जलन तुमसे
कर रहा है, कोई व्यक्ति तुमसे बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना रख रहा है, कहीं ना कहीं चिड़न जैसी बातें करता है, कहीं ना कहीं कटु वचन बोलता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति तुमसे इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम उन्नति कर रहे हो, तुम बहुत ही आगे जाने का प्रयास कर रहे हो। और यदि तुम आगे जाने का प्रयास कर रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए ये सबसे बड़े गौरव की बात है। और ऐसे समय को तुम्हें और भी ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, और भी ज़्यादा तुम तरक्की करो, और भी ज़्यादा उस व्यक्ति को जलनशील महसूस करवाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए जलन उत्पन्न करता है, जलन देखता है, जलन करता है, तो निश्चित ही तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगता है। क्योंकि अगर तुम उसकी बातों को मानते चले जाते हो, उसके कहने के अनुसार कार्यों को करते हो, तो निश्चित ही वो तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ने का अवश्य ही प्रयास करेगा, अवश्य ही कुछ ऐसे कर्म करेगा जो कि तुम्हारी समझ से बाहर होंगे। अब सुनो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कि एक ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे समक्ष आता है तो उसकी बोली बहुत ज़्यादा मीठी होती है, उसकी बातें बहुत ज़्यादा यहाँ पर तुम्हें अच्छी लगने लगती हैं। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम उसकी बातों की मिठास में घुल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम उसकी चालसाजी में आ रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात का आभास हो ही जाता है कि तुम जिस व्यक्ति के करीब रह रहे हो, उस व्यक्ति के करीब रहने का कारण केवल इतना है कि तुम उस व्यक्ति के करीब इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने कब्जे में ले रहा है, तुम्हें अपने अंतर्गत आभास करा रहा है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा अब कठिनाइयों से गुजर चुका है। कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात का आभास कराया जा रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपने जीवन में, अपने आने वाले समय में। यदि तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहकर किसी भी कार्य को करते हो तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मिठास में आने से पहले तुम्हें उसके हृदय की भावना को जान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात का आभास करना चाहिए कि तुम निश्चित ही किसी की बातों में ना आओ, चाहे कोई तुमसे मीठा बोले या किसी भी प्रकार की मिठास भरी बातें करे, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है, उसकी बातों में क्या तुम्हें वो जालसाजी दिखाई दे रही है कि वो तुम्हें अपने कब्जे में कर ले, अर्थात तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहा है वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो कड़वा बोलता है, जो तुम्हारी बातों को काटता है, अपनी बातों को रखता है, वो कुछ ऐसी बातें करता है जिसकी बातों को सुनने में तो तुम्हें कड़वाहट सी लगेगी, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो ही जाएगा कि वो जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत आगे तक ले जा रहा है। यदि तुम इन बातों को समझ गए तो निश्चित ही अपने जीवन में बहुत आगे तक जाने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति से निश्चित ही बच पाओगे जिसकी आंखों तुम्हारे लिए सिर्फ क्रोध भरा हुआ है। क्रोध भरी आंखों से तुम उसकी तरफ देख रहे हो, क्रोध भरी आंखों से तुम उसका मान सम्मान कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारा जीवन उससे उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं तुम अवरुद्ध होने की तैयारी में हो, क्योंकि जब किसी ऐसे व्यक्ति की बातों को मानना प्रारंभ कर देते हो, जो व्यक्ति तुमसे उल्टी बातें करता हो, जो व्यक्ति तुम्हारे मन को क्रोध से भरकर तुम्हारे मन पर हावी होता है, तो निश्चित ही उसके आने वाले समय में तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि तुम किसी भी कार्य को करते समय उसके बारे में निरीक्षण अवश्य ही करो। कहीं ना कहीं तुम्हें अपने मन की बातों को सुनने के साथ साथ सामने वाले की भावना को भी भांप लेना चाहिए। अगर तुम ऐसे व्यक्ति से जो कि तुम्हारे लिए अपनी आंखों में क्रोध रखता है, तुम्हारे लिए अपने दिल में जलन की ज्वाला भड़काता है, उस व्यक्ति से तुम निश्चित ही दूर रहो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक साबित हो सकता है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकता है। और ऐसे खतरे को यदि तुम अपने जीवन में प्रवेश करने दोगे तो निश्चित ही तुम आने वाले समय में और भी ज़्यादा पीछे चले जाओगे, पीछे धकेलते जाओगे, और तुम्हारा बनता बनता कार्य भी बिगड़ने लगेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन पर तुम्हारा दिल की जो भावना है वो भारी पड़ने लगेगी। कहीं ना कहीं तुम स्वयं को दोषी समझने लगोगे। अभी इस समय तुम्हारे चल रहे समय में तुम किसी ऐसे कार्य को जो करना चाहते हो उसकी प्लानिंग के बारे में तुम उसे बिल्कुल भी मत बताओ।
कहीं ना कहीं वो तुम्हें ठेस जरूर पहुंचाने का प्रयास करेगा यदि तुमने अपने हृदय की बातों को उसके साथ साझा किया, क्योंकि लोगों का